हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत हम बात करें तो जलंधर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी महत्वपूर्णता और भी रहेगी जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जो आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो दूसरे बच्चों का भी केयर होगा और जिनके पास शेयर करने की विश्वास रहता है वही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा कार्य भी करना चाहिए। आपने कहावत सुना होगा, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये नेकी करना आपने नहीं छोड़ना है और ये महत्वपूर्ण है। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर समझ आ रहा है तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करना है। और सेव करने से आपके मोबाइल का स्टोरेज भरेगा नहीं, लेकिन आपको जो है हर एग्ज़ाम में आपको याद दिलाता रहेगा कि हमें पढ़ाई करना है, क्योंकि समय समय पर त्रिपाण स्टडी सेंटर कुछ न कुछ आपके लिए डालता रहता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जो आपको सोचना है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पंजाब के मुख्य ऐतिहासिक स्थान के अंतर्गत जलंधर की, तो जलंधर का भी एक अपना महत्वपूर्ण कहानी है, महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके समक्ष रखूँगा। भारत की आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1953 तक, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल है। देखिए, भारत की आज़ादी 1947 में हुई थी और उससे लेकर 53 तक, जब तक कि चंडीगढ़ नहीं बना था, चंडीगढ़ उस समय अस्तित्व में नहीं था। जलंधर पंजाब की राजधानी थी। जलंधर जो थी पंजाब की राजधानी थी। अभी के समय देखा जाए तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन जब चंडीगढ़ का जो अस्तित्व नहीं था उस समय पंजाब की राजधानी जलंधर हुआ करती थी। और इससे पूर्व में लुधियाना जिला, पश्चिम में कपूरथला और उत्तर में होशियारपुर और दक्षिण में फिरोजपुर। तो देखा जाए तो जलंधर का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके पूर्व में लुधियाना जिला है, पश्चिम में अगर चले जाइए तो कपूरथला है जहां पर रेलवे के पुर्जों का निर्माण होती है। अगर उत्तर की बात करें तो होशियारपुर और दक्षिण में फिरोजपुर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान यहाँ जलंधर से बनती है। जलंधर का नाम एक प्रांतीय शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है पानी के भीतर का जगह। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जलंधर का नाम प्रांतीय शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पानी के भीतर की जगह, क्योंकि यह सतलुज एवं व्यास नदी के बीच में स्थित है। अब इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है इसलिए क्योंकि यह सतलुज और व्यास नदी के बीच में स्थित है। जलंधर एक बेहद पुराना एवं ऐतिहासिक शहर है जिसका जिक्र पुराणों एवं महाभारत में भी देखने को मिला है। ये तो आपने भी देखा होगा कि जलंधर नाम के व्यक्ति था जो शिव से बार बार उकसाते थे। तो ये सारी कहानी पुरानी कथाओं में है और ये महाभारत की कुछ पुरानी कथाओं में भी जलंधर का जिक्र आता है। जलंधर को राम के पुत्र लव के राज्य की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। देखा जाए जलंधर को राम के पुत्र दो थे, लव और कुश, तो लव के राज्य की राजधानी के रूप में भी जलंधर को जाना जाता है। और प्राचीन काल में जलंधर सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा। सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत से चीज़ें जो है हमें जलंधर के क्षेत्रों से भी मिली है, इसलिए भी इसका महत्ता और बढ़ जाती है। कुषाण साम्राज्य के महान राजा कनिष्क, जो कि 120 ईस्वी में यहाँ बौद्ध संसद का आयोजन किया था। देखिए, कुषाण साम्राज्य के महान राजा कनिष्क, जो कि 120 में यहाँ पर बौद्ध संसद का आयोजन किया था। बौद्ध का जो विचारधारा होती थी इस संसद में बताई जाती थी। माना जाता है कि उसे संसद में 500 से अधिक जो है मठवासी व विद्वान छात्रों ने भाग लिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि कुषाण ने जो 120 ईसा में जो है बौद्ध संसद का आयोजन किया था उसमें 500 से भी अधिक जो है मठवासी और विद्वानों ने भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता महान बौद्ध विद्वान वसुमित्र द्वारा की गई थी। यानी इसका अध्यक्ष जो थे विद्वान वसुमित्र द्वारा की गई थी और उसने इस संसद को से ही महाविभाग का आंकलन भी किया, जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। अश्वघोष
एक अन्य विद्वान जिसने त्रिपिटक पर जो है टिप्पणी लिखी थी। देखिए ये भी महत्वपूर्ण बात है जालंधर की कि अद्रशोध एक अन्य विद्वान जिसने त्रिपिटक पर अपनी टिप्पणी लिखी थी और वह इस संसद का उप सभापति भी था। और इस संसद में पाली के स्थान पर संस्कृति भाषा में है और पहली बार प्रस्तावों और निर्णय आदियों को लेख बंद करने का निर्णय भी लिया गया। बौद्ध धर्म के विभिन्न शाखाओं में व्याप्त मतांतरों के वजह से बौद्ध धर्म का बंटवारा मुख्य रूप से दो शाखाओं में हीनयान महायान में हो गया, वो भी जालंधर में ही हुआ। आपको तो पता ही होगा कि बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बटी हुई है, एक हीनयान एक महायान, और इसका जो सूत्रपात हुआ कहीं न कहीं जालंधर में हुआ। बौद्ध धर्म के इतिहास में संसद एक अन्य महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक महत्व की घटना मानी जाती है, जहां पर जो है बौद्ध को दो भागों में बांटा गया। तो ये इसका गवाह स्थल जो थी जालंधर थी। वे सांग ने अपनी यात्रा के दौरान जालंधर में मठों और बिहारों और स्तूपों को भी देखा और 1707 में जालंधर पर अलाउद्दीन खलजी तथा जो है फिर बाबर ने इस पे कब्जा कर लिया, क्योंकि ये समय काल थी जब बाबर इसके यहाँ पर कंडीशन बहुत ही जो है सुलभ माना और उसने जो है इस पे कब्जा कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत जालंधर पर 12 मिसालों का जो है गढ़ का अधिकार रहा और 1857 की आज़ादी के युद्ध में जालंधर का महत्वपूर्ण भूमिका भी रहा। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जालंधर ब्रिटिशर के खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन का केंद्र बिंदु भी रहा और जितने भी अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियां होती थी कहीं न कहीं जालंधर में भी इसका सूत्रपात होता था। तो इसलिए देखा जाए तो जालंधर काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बनती है। कहते हैं आध्यात्मिक तौर पे भी जालंधर का अपना विशेष स्थान रहता है और ऐतिहासिक तौर पे भी और आज़ादी के अंतर्गत भी। तो यहाँ पर देखा जाए तो जालंधर काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है हर एक विषय के अंतर्गत। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।